नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली मानसिक पर्व पूरी मजबूती के साथ, यानी कुल मिलाकर ज़्यादा टेंशन्स को साथ ध्यान नहीं देते हैं टेंशन्स के ऊपर। साथ ही साथ व्यवहार में कुल मिलाकर व्यवहार भी ठीक है, और नीचे का पर्व आर्थिक, यानी कहीं ना कहीं से वो उसमें भी साधन धन के दिखाई पड़ते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, और यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्तर इसका, जब वो पहला जोड़ इसका मजबूत हो जाए तो वो व्यक्ति परिवार से मजबूत होता है। दूसरा, किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं है। तीसरा, यहाँ अलगाव शनि की उंगली के साथ में इसका है, यानी व्यक्ति अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देता, अपने कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देता है। ऐसा व्यक्ति माता पिता पर ध्यान कम देता है, बुढ़ापे में उनकी सेवा पर ध्यान कम देता है, अपनी व्यस्तता के कारण हो या किसी भी कारण से हो। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। अभी शनि की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो तीनों पर्वों पर किसी भी प्रकार से ना तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई खराब संकेत है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार से धन के डूबने के योग दिखलाई देते हैं। कुल मिलाकर शनि की ढैया, शनि की 7.5 भी आपके जीवन में आएगी तो वो आपको ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपकी उंगली की, इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली, और इसके सेकंड पर्वत पर कुछ स्क्रैचेस के निशान है। यानी व्यक्ति पत्नी की ज़्यादा ध्यान नहीं करता, पत्नी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। कुल मिलाकर के बस तालमेल में थोड़ी सा कमी नज़र आने वाली रेखा के रूप में इसको बोल सकते हैं। मैं बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और बुध के पर्व में सबसे पहले मैं बोलूंगा आपकी विवाह रेखा के बारे में। यहाँ विवाह रेखा से निकल करके जब रेखा डाउन हो जाए, ये थोड़ा अलग हो गई है, इससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ कुछ अलग लगती है, लेकिन ये नीचे ही जा रही है। जब ये विवाह रेखा इस तरीके से नीचे जा करके और नीचे की तरफ चलती चली जाती है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि पति पत्नी के बीच में तालमेल में बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत का सामना, यानी कुल मिलाकर वहाँ भी दिखाई दिया और यहाँ भी कुछ दिखाई दिया। साथ ही साथ जब ये रेखा इस तरीके से गिरती है तो हमारे शास्त्र में ऐसा भी कहा जाता है कि पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या कभी कभी बोला जाता है कि पत्नी की मृत्यु पति से पहले। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व के बारे में। आपका बुध पर्व है और बहुत स्वतंत्र रूप से नहीं है, यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो खर्च करने की प्रवृत्ति व्यक्ति की ज़्यादा है और जोड़ने की प्रवृत्ति यहाँ पर कम नज़र आती है। मैं बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेखा त्रिकोण को बना करके चल करके आगे चलती है, फिर बिखराव के साथ चारों तरफ को बिखर जाती है। यानी मैं इस रेखा को देख करके ऐसी स्थितियों में मछली की जब बाहर की तरफ चली जाए तो व्यक्ति अपने जो सम्मान है उसको प्राप्त करता है, स्वयं उसको खो भी देता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत भाग दौड़ करने वाला, और जहाँ तक यश सम्मान की बात है तो वो यश सम्मान कार्य क्षेत्र भर में व्यक्ति का होता है। आइए बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व और एक रेखा मात्र ये खड़ी हो जाए तो इसको बोलते हैं भाग्य रेखा, क्योंकि जब ये रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर हो तो चाहे साधन व्यक्ति को कहीं से भी बना रहे, परंतु निरंतर रूप से धन का आगमन जीवन के अंत समय तक अगर ये रेखा बनी रही तो जीवन के अंत समय तक व्यक्ति के पास निरंतर रूप से धन के आगमन बने ही रहेंगे। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यदि इसको देखता हूँ तो बहुत सारी बिखरी रेखाओं से चतुर्भुज भी बनते हैं, त्रिभुज भी बनते हैं, यानी बहुत सारे बिखराव है रेखा के अंदर। जब रेखा में इतने सारे ब्रैकेट्स चतुर्भुज बनने लगें तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का निश्चित रूप से पैतृक मकान बनता है या स्वयं का मकान होता है। जीवन में 1-2 प्लॉट मकान जमीन लेकर के और भी व्यक्ति खरीद पाता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा पर कई जगह हल्का सा ड्रॉप, दीप, और साथ ही साथ नीचे की तरह एक्स लगना, मन का बहुत ज़्यादा चलायमान होना, इस तरह की सारी स्थितियां यहाँ पर हैं।
इसमें से हृदय रेखा को देखिएगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर कटी हुई है। मन के अंदर न जाने कितने प्लानिंग आपके अंदर चलते रहते हैं, इस बात को सिर्फ आप ही जान सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं दिमाग में चलती रहती हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली हृदय रेखा से ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। पूरा निम्न मंगल पर्व कहीं एक्स के रूप में, बहुत सारे एक्स के अंदर बने हुए हैं छोटे छोटे, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति या तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता ही नहीं है, और कर्म करता है तो उसके कर्म का ज़्यादा व्यक्ति को लाभ मिलता नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा यहाँ। साथ ही साथ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ों में विवाद से बचना होगा, झगड़े झंझट से बचना होगा, ऐसी रेखा यहाँ पर दिखलाई देती हैं। तो ये मंगल पर्व आपका इस प्रकार का है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। लहरदार बुद्धि रेखा कभी भी जीवन में अच्छी नहीं मानी जाती। जब ये लहरदार व्यक्ति बुद्धि रेखा होती है और साथ में आगे जाकर के भी कुछ दूषित पड़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत योजनाएं बनाते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। उस तरह के फल व्यक्ति के जीवन में उसको उतार चढ़ाव का सामना भी कराते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपके पास ये बहुत सारी व्यापारिक रेखा देख लें पहले, फिर मैं चंद्र पर्वत को देखूंगा, मंगल दित्य को देखूंगा। अगर आप ये देखेंगे तो ये भी वही रेखाएं हैं जो न जाने कितनी योजनाएं कराएंगी, आपके जीवन में कितने सारे काम करा सकती हैं, कई जगह इन्वेस्टमेंट करा करके नुकसान करा सकती हैं। दूषित रूप से ये चीज़ें आपके हाथ के अंदर विराजमान हैं। मैं बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व की, वहाँ भी अच्छी रेखा नहीं है। कृपया करके झगड़े झंझट मुकदमों से सावधान रहिएगा। तो ये इस तरह के चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे चंद्र पर्वत इतना ज़्यादा चलायमान है आपका कि यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं एक तरह से लहरदार रूप से बिखरी हुई हैं। साथ ही साथ केतु पर्वत पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह भी बने हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर योजना बनाना, दिमाग में चलना, चलायमान होना, दिमाग से चलायमान होना, ये अपने आप में अचानक धन का खो जाना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। इन पर आपको नियंत्रण रखना ही होगा बुद्धि पर, वरना आपके जीवन में काफ़ी नुकसानों का सामना आपको कराना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो सब मैंने आपको बताया। अब देख लेते हैं हम आपकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा आप अपने हाथ में जब देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा कि बहुत शानदार भाग्य रेखा है। यहाँ पर ये भाग्य रेखा बहुत शानदार है, और मैं भी कहता हूँ कि हाँ, बहुत शानदार भाग्य रेखा है। अब भाग्य रेखा तो आपके पास है, और भाग्य रेखा में आपके जब लग जाए दीप तो आप क्या करेगा आपका भाग्य। यदि मैं इसको देखता हूं तो यहाँ आपकी उम्र होगी लगभग नीचे से करीब 25 वर्ष, और 25 वर्ष से अगर मैं 55 वर्ष तक इसको देखता हूं तो ये साइड का एक दीप बन गया। यानी आपके इस साइड के बीच में बहुत सारी आपकी व्यापारिक रेखाओं में भी इस तरह का उतार चढ़ाव, यानी आपके जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ावों का सामना आपको 25 साल से 50 साल की उम्र में, यानी कई सारे काम परिवर्तन भी हो सकते हैं, कई सारे स्थान परिवर्तन भी हो सकते हैं। इस तरह की स्थितियां आपके सामने आनी हैं, जिसमें आपको एक रूपता के साथ, मजबूती के साथ चलना होगा, सोच समझ के निर्णय करना होगा, वरना आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये यहाँ आपने तो मुझसे कुछ कई सवाल पूछा है, मैं उसको जवाब दूंगा, लेकिन ये स्थिति यहाँ पर अपने आप में बिल्कुल 52 वर्ष तक तो बहुत ही ज़्यादा, 50 से 52 वर्ष तक तो बहुत ही ज़्यादा स्थिर नहीं दिखाई देती। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी मैं मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा ने भी यहाँ आपकी आयु रेखा पर एक तरीके से सपोर्ट न देकर के एक दीप जैसी स्थिति को ही पैदा कर दिया है। एक दूसरे को छिटक छिटक करके रेखा चल रही है, और ऊपर भी जा करके मिल करके टूट करके ऐसे बनाने का प्रयास करती है। ये वो रेखा है जो व्यक्ति के अंदर उसको प्रत्येक स्थिति में बचाती है, कैसी भी स्थितियों में, यानी कि इज्जत व्यक्ति की बनाए रखती है। ये उस तरह की रेखा है। लेकिन अगर इससे दीप बन गया, ये अगर आयु रेखा में छू गई तो आपके जीवन का बहुत बड़ी मुश्किलों में पड़ जाएगा, संकट आपके बहुत बढ़ जाएंगे। शुक्र पर्वत को देखिएगा, बहुत सारी जालियां बनी हुई हैं, यानी कि संसाधनों की तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, यानी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, संसाधनों में ये बना दूंगा, इस तरह आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि इसको देखें तो यहाँ पर ये जाकर के लगभग 76 वर्ष तक बन चुकी है। ये शुक्र पर्व से अंदर से रेखा निकलती है और आयु पक्ष में मिल जाती है, यानी पैतृक संपत्ति व्यक्ति के पास होती है। तो ये सब बातें मैंने आपके पूरे हाथ को एक पढ़ने के तरीके से बताई है।
अब यहाँ पर मैं आपके सवालों को लेता हूँ। कितनी उम्र से कितनी उम्र तक धन कमाऊंगा, लाखों में या करोड़ों में या अरबों में? देखिए, जब मैं आपकी हाथ भाग्य रेखा को देखता हूँ तो उसके बराबर में मुझे व्यापारिक रेखाओं को भी देखना पड़ता है। उसके साथ मुझे आपकी बुद्धि रेखा के चलायमान स्थिति को भी देखना पड़ता है, और केतु स्थान भी यहाँ पर खराब है। तो जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो यहाँ तो मैं वर्तमान की स्थिति से यदि कहूँ तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अभी कमाने की बात मत करिए, अपने दिमाग पर नियंत्रण रखिएगा। कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट करके अपना बचा कुचा भी ना बेच जाए आप, ये मुझे बहुत ज़्यादा डर है। तो कुल मिलाकर आज की स्थिति में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि आपके जीवन के अच्छे दिन, जीवन में चलता रहेगा सब कुछ आपके पास, लेकिन बहुत अगर पैसे वाली बात करती हैं तो मैं समझता हूँ स्थिरता जीवन में 52 वर्ष के बाद आइए। एक बात। दूसरी बात, आपने से मैंने कई बार कॉल किया, आपको कई बार मैंने सवाल पूछे, आपकी आयु पूछी, लेकिन आपने कुछ बताया ही नहीं, वो आपका फ़ोन उठता नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इसके बीच में आपकी आयु चल रही है तो कृपया करके सावधान हो जाइएगा, क्योंकि कमाने के नहीं धन को बचाने की स्थिति ज़्यादा यहाँ दिखाई देती हैं। बुढ़ापे में संतान सुख मिलेगा या नहीं? देखिए, ये जो सवाल है आपका कि बुढ़ापे में सुख मिलेगा कि नहीं, इसके लिए बिल्कुल मैं कह सकता हूँ भाग्य रेखा अंत में जाकर आज की तारीख में बढ़िया बनी हुई है। आयु रेखा का पक्ष भी दोमुखी हो गया है, वो भी बढ़िया है। तो बुढ़ापे का सुख तो संतान से तो मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं? पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्तियों को विवादों के बाद मिलती है, क्योंकि केतु स्थान पर झगड़े झंझट, मंगल स्थान पर झगड़े झंझट दिखलाई पड़ते हैं। तो पैतृक संपत्ति भी झगड़े वाद विवाद के साथ ही मिलेगी। विदेश यात्रा या विदेश से कोई संपर्क रहेगा? अभी कोई विदेश यात्रा हाथ के अंदर नहीं है। अपना मकान कब तक बनेगा? जहां आप मकान की बात करते हैं वो निश्चित रूप से मैंने बताया था कि आपको पैतृक संपत्ति से भी कुछ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का मकान भी है। और जहां तक अपना मकान बनाने की बात है, आपको जब झटके का कभी धन मिलेगा या प्रॉपर्टी बटेगी तभी आपका मकान बनेगा। आयु कब तक है? पति या पत्नी में पहले किसकी मृत्यु होगी? बस सबसे बढ़िया अगर बात है तुम्हारे हाथ में तो वो यही है कि दोनों मियाँ बीवी की उम्र बहुत अच्छी है, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी लंबी आयु है। और जब भी आपका जीवन में देहभाषण होगा वो साल भर के अंदर ही हो जाएगा। तो इसमें ये अच्छी बात है। तो ये सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दिए, और मैं बहुत चिंतित हूँ कि आप अपने गलत डिसीजन ना लें जिसके कारण आपको कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं तो ये बता सकता हूँ। सबसे पहले आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ नित्य करना चाहिए। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको नित्य अपनी पूजा के अंदर करना चाहिए। दूसरा, आपको भगवान शिव की जितनी पूजा कर सकें, आप रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं तो आपको। तीसरा, आपको मोती रतन कभी नहीं पहनना चाहिए, आपको पन्ना रतन कभी नहीं पहनना चाहिए, आपको माणिक्य रतन कभी नहीं पहनना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ पहनना है, आपको श्रीलंकन पुखराज यानी वाइट रंग का एक पुखराज यहाँ पहनना चाहिए। उससे आपके दिमाग को शांति मिलेगी, सही निर्णयात्मक क्षमता होगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा ये पूजा पाठ करेंगे तो आपके दीप भी खत्म हो जाएंगे, आपकी बहुत सारी रेखाएं पॉजिटिव बन जाएं और आपका जीवन सुखमय हो, यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।